सारे मैंने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जाट, छोड़ियो थमने राम राम। और भाई जो अपने दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, वो भी अब जेल में आपके जो चले गए हैं कि वो क्या कहानी है उस पर भी बता दूं और फिर आगे आगे हम बात करेंगे भाई, ठीक है। पहले तो चेस मेरे भाई आना है, जो मेरे भाई आगे और जो भाई थोड़े से चल रहे हैं दाएं बाएं, थर डबल चेस है भाई, ठीक है। चलो मुद्दा करते हैं स्टार्ट। मुद्दा है भाई, देखो यो जो इस पे जो लगा है केस, इस पे जो लगा है कि भाई यो नूनू दारू का एक घोटाला हुआ था दिल्ली में, उसका मेन जो है मुख्य आदमी जो बताया गया वो केजरीवाल बताया गया। जो था आदमी उसने भाई साहब ने क्या कराया, जिसका नाम था जो जेल में जा रहा था, उनने बीजेपी तक में वो चंदा चुंदा दे दिया होगा जो बॉन्ड के थ्रू जो भी चीज़ थी, तो वो तो अब मेरे हिसाब से जमानत भी मिल रही है, मेरे हिसाब से वो बाहर है अभी, ठीक है ना भाई। तो उसने बयान दिया है कि यो था मैन केजरीवाल, मैन आता भाई जिसने पकड़ो थम। तो सिर्फ उस एक आदमी के आधार पर कोई सबूत वैसा नहीं है कि भाई कुछ कुछ तो दिखेगा यार कि हाँ भाई ये चीज़ है कि ये चीज़ है, इस धारा की उस पर ये चीज़ लगी है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो आदमी की मुंह जबानी, जैसे थम मान ले मेरे तरीके में कह दो कि भाई यो है तो मैंने उठा ले जाएंगे, ये चल रहा है भाई, ठीक है। नंबर दो, अब यो ही क्यों बंद कराया गया, क्योंकि स्टेट तो और भी हैं जहाँ मतलब जो है आपका वो नहीं है भाई, सीएम बीजेपी के वे क्यों नहीं उठाया गया, केजरीवाल क्यों उठाया गया, इस पे बात कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी है कि भाई आपकी नेशनल पार्टी, जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, वैसे ही नेशनल पार्टी है या आपकी आम आदमी पार्टी ईब। पहले आपकी रह करती कौन सी, मतलब जैसे हमारी इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी बोली जाए वो, जैसे ठीक है ना। और आपकी जो यूपी में वे भाई है अपना अखिलेश भाई की जो पार्टी है वे लोकल पार्टी बोली जाए, ठीक है ना। और जो कई मतलब है जो वे हो कर, लेकिन नेशनल पार्टी अब देश में पहले दो थी, कांग्रेस बीजेपी, अब आपकी आम आदमी भी होगी है। तो मेन जो चेहरा है आम आदमी का कौन, केजरीवाल। अब बेरा आपने बेरा भी जो इलेक्शन चलेंगे, तो जब वो नेशनल पार्टी तो अपने इलेक्शन में खड़ी भी करेंगे, तो इनकी कहीं ना कहीं वोट बाट कटन का इनका पूरा पूरा भय था। तो इससे पहले जो वो मनीष सिसोदिया और भी बिना कितने नाम गिनो तारे जो आम आदमी के जेन्युइन आदमी थे, जिनने मतलब रियल में काम कराया है। और आपका सरकारी स्कूल वकूल कई चीज़ें अगर आप देखोगे तो उन्होंने बढ़िया काम कर रखे थे। जो बात है कही जाएगी जब वो बार बार जीत भी रहा कल आदमी, ठीक है। प्लस में एक लोता ऐसा सीएम है कि जो दिल्ली ना कर्जे में नहीं चलने दे रहा, प्रॉफिट में ही चल रही है कि। और जैसे जहाँ बीजेपी की सरकार है, जैसे गुजरात में लगा लो, वहाँ तो कई साल तो लगातार यही बनते आ रहे हैं, तो उन पर कर्जा किस चीज़ का हो गया। जित मैं बैठा हूँ हरियाणा में, यहाँ की देख लो, यहाँ 10 साल तक यही है कि चाहे वो मिली जुली सरकार थी कैसी भी थी, लेकिन ईब दिन की हैगी। तो इनने यहाँ कैसे कर्जा कर रखा जी, में कि इनने कोई स्कूल पकूल बनना ना लगा, इनने कोई सफेदी भी करवाई होगी अपने टाइम में भाई, ठीक है ना सरकारी स्कूल हड़े भी है कि ये हमारे जो है हेला कंपनी है कि उसने डोनेट ना करे करे, तो उनने रेनोवेट वगैरह या भाई आपके जनरेटर वगैरह जहाँ तक मेरी नॉलेज थी उनने करवा रखे, ना कि वे सरकार की तरफ से जो इनमें सफेदी वफेदी हो रही है। जो हमारे गांव में मैं तो मैंने उससे की बात कर सकूँ भाई। अब दूसरी चीज देखो, तुम यहाँ तक देखते चलिए, उन्होंने निष्पक्ष जो होंगे इलेक्शन निष्पक्ष होंगे, 56 इंच का आउट रहना किसी तो ठीक है। कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए। अब वे आपके जैसे ये हमने दिखे हो ना, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी रहे, पेट्रोल पंप है मोदी की और भाई और भी की है, जिगा 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 जिगा, तो वे होल्डिंग वगैरह वे नहीं लगवा सकते, एड वगैरह नहीं चलवा सकते, क्योंकि उनकी जो वे खाते थे वे फ्रीज कर दिए। कि भाई उन्होंने कुछ 14 लाख रुपए का सिस्टम था जिस पे पता नहीं मेरे ध्यान में 100 करोड़ या 150 200 करोड़ भी मेरे साथ ऐसा कुछ बताओ था राहुल गांधी, पक्का मेरे दिमाग में लिखट रही ध्यान में, उस बात पे मैं एग्री भी ना करता भाई कि ये चीज़ होंगी, लेकिन है वो 14 लाख रुपए का कोई मुद्दा था। तो उस पर पलंटी पुलंटी करके इतनी जय बात की मारे उनके खाते फ्रीज कर रखे कांग्रेस के, ठीक है। तो अब एड वेड नहीं कर सकते, तो ये निष्पक्ष चुनाव कहाँ तक रह गया मेरे भाइयों, तो बताओ। और दूसरी चीज़ एक बात चलो नू भी बताओ, चल यो केजरीवाल की थम लगा लो कि चल भाई इसने कर दिया होगा, जैसे थारी सोच है उस हिसाब से बता रहे हो मैं कि इसने भाई गलत कराया होगा, वो घिर दिया जेल में, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो थोड़े दिन 6 महीने साल पहले जो आदमी थे कांग्रेस में थे या क्या में भी थे, वे कत्ती डिफॉल्टर बताए खुद इनके नेता का भाई चोर है डाकू है, ये बढ़िया हो इन पे सही रेड पड़ गई है वो, और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ले हैं। तो उसके बाद में फिर वो सिस्टम कभी ठीक हो गया भाई, फिर उन दो टिकट भी देने लग रहे दौड़ा दौड़ दौड़ा दौड़, पर कितने कम से कम मुंह लगा कर चल लो भाई, ना बेरा तो ना बेरा 50-60 भी कम हूँ तो वे भी कम होंगे। ऐसे जो बड़े नेता की बात करें, छोटे मोटे तो आते जाते रहे, ये एमएलए की बात ना करें, जो कद्दा और रेता हो करते किसी भी किसी पार्टी के, वे सारे अदय बदय ले गए ईब, जिन पर बड़े बड़े ये कह करते भाई ये है ये मुकदमे चल रहे थे इन्हें भ्रष्टाचार करके, वे सारे वे बीजेपी में चले गए, अरे वे साफ सुथरे हो गए। मतलब इतना आदमी थूक का कैसे चाट ले यार, मेरा तो नू समझ में ना आवे। बस हमने नू कही है कि हम भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है। थारे दौरा का आदमी कमी थे कि जो हम नू करे वे डाकू है गे, तुम इस बात ने कह रहे हो, तो फिर इन डाकुओं तुम ले क्यों रहे हो,
टाल मारू हमने थारी जरूरत ना भाई, हमने तो देखो गलत करे है देश की गल है, हम थार तो साझा देंगे, हम अपनी पार्टी में हमने जिगाई ना देंगे, या ये तो चीज़ होनी चाहिए ना। फिर ये क्यों ले लिए इनने? अब कह दोगे तो भाई पॉलिटिक्स होएगा, पॉलिटिक्स ना होती, यो अपनी अपनी कुर्सी का खेल, अपनी अपनी वो। अब यो पड़ा कति डरा पड़ा है, क्योंकि मेरा इलेक्शन आ रहे जैसे जैसे भी कांड लिकड़ कान लग रहा है कि जैसे बॉन्ड बांड का जो चला था, अभी न्यूज़ भी तो दाबनी है कि ये तो किसके लिए क्या कि भाई केजरीवाल लगे तो यो न्यूज़ चलन दो, ठीक है, राहुल गांधी की मैं कह तो उसकी चलन दो, ताकि ये चीज़ दब जाए, थारते बात ना पहुंचना पावे। मेन कहानी यह है। लेकिन भगवान के दे आता है, एक दो न्यूज़ वाले भी हैं, जैसे रवीश कुमार, मैंने एक भाई का और है यार, वो भी बहुत बढ़िया वीडियो बताएगा रे, अच्छा खासे यूट्यूब पे मतलब सब्सक्राइबर वगैरह है उसकी, बढ़िया वीडियो चले उसकी, ठीक है। तो वे कुछ बात बताते हैं। अब एक बात जरूर बताइए भाई, थारते एक बार मैं पहले भी बता दूं, सत्यपाल मलिक जो था, बीसीसी जो है, बीबीसी जो न्यूज़ है उनने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने पहले कह दी थी ना, तो जाकर देख ली इंटरव्यू, सर्च मार ली, सत्यपाल मलिक का जो चैनल पड़े है, उन्हें पहले कह दी थी इलेक्शन तय पहले 100%, 99 भी नहीं कही थी उन्हें, 100 की 100% कही थी कि केजरीवाल नहीं भीतर गिरेंगे। गिरा कि ना गिरा, यो मैं था आज हम ये जो वीडियो देख रहे हैं आज की तारीख में, और वो हम वो वीडियो देखी उसके सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें कभी से वो भैया बात कह दी थी, ठीक है। तो भाई ये सब की मैं सोचा समझा पहले तो प्री प्लान चीज होएगा, ये एक कदम एट ए टाइम ये चीज नहीं हो रही, थतारू लग रहा है हो रही है, ठीक है भाई। और मैं तरते इतनी बार कितनी चीज में गिनवा दूंगा, तो यो भाई कितनी घना डरा पड़े अगर ईद की बार मैंने जो लग रहा है भाई, देखो मान लो हम बीजेपी आ गई तो हमारे तो भी कोई सेहत में इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैं था पहले वीडियो क्लियर करती भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अपना तो जो चल रहा है भगवान ही ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन या जो समझ कर चल लियो, जो कर्जा जितना अपने देश पर हो रहा है ना, मेरा मन ऐसा भी सुनने में आई थी कि पता ना अभी वो भी सच है क्या ना, लेकिन मैं इस पर जो क्योंकि मैं जिस पर शोर रहा हूँ ना भाई, उसने मैं कहूँगा भी नहीं, लेकिन वो जो टॉप 10 कंट्री हुई करती ना, उसमें अपने जैसे अपने जो देश का पैसा बोलेगा टॉप 10 कंट्री में भाई, हाँ ये मोटे फर्म है गिनने की, मतलब पैसा की गिनती है 10 लेवल, मतलब 10 जो टॉप 10 कंट्री थी उसमें शायद हमारा नाम ही नहीं रहा। बाकी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुनना आई थी, लेकिन मैं उस पर रिसर्च मैंने करी ना, थोड़ी बहुत मैं गूगल कर लेगा, और भाई इस पर मैंने करी ना, तो मैं कहूँगा भी ना, हो सके गलत बात भी हो और जो सच बात भी हो सके, तो इस पर हम छोड़ दें। मैं तो देख रहे हो हम, या मैं थोड़ा कहना चाहूँ भाई, ये भी अगर थारी समझ में नहीं आई होगी ना, तो हम फिर समझ भी नहीं पाओगे। यो सारे डाल के तिगड़म बाजी करेगा, किसी डाल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे भाई, मैंने बना दो, जिसने जो जो कुछ करना हो तुम वो कर दो, कैसे भी कुछ भी करो, पर मैंने इलेक्शन जीतवाओ हर हाल में। यो कहानी चल रही है कि भाई इंगने पर देखोगे नुका भाई, ये पार्ट के कांग्रेस पार्टी पड़ेगी, इनमें तो इनका कोई वजूद है ना रहा भाई, इनका जैसा वजूद है ना, ये बताऊँ कब पता चला था वजूद जे, अगर भगवान ना चाहिए खुदा ना खास्ता है, यो सरकार अल्टा पलटी और आगे की बार कांग्रेस की से ढाल है, तो भाई साहब फिर जो मजे आऊंगे ना, फिर जो थम ये आज सपोर्ट कर रहे हो ना, फिर मैं था तो जरूर एक बार इस बारे में बात करें, क्योंकि जब सरकार अल्टा पलटेगी, जैसे ईडी वीडी सीबीआई किसी छापे मार रहे हैं, सरकार जब पलटेगी तो इस पे बीजेपी पे भी तो जाएगा। एक सिंगल दिखा दो कि किसी ईडी वाले ने या सीबीआई वाले भैया ने एक भी बीजेपी के एमएलए पे या एमपी पे रेड मारी हो, तो भाई मतलब ये सारे 100 के 100 200 के ठीक है, और जो ये और पार्टी वाले है ये मतलब गलत है, ये कहना चाहूँगा ना, ये तो चीज़ दिखाना चाहूँगा, अरे ये तुम देख भी लो, बाकी तो पता चल जाए भाई, इलेक्शन आने वाले हैं, जो कहानी होगी सबके आगे आओगी। मैं तो कह रहा हूँ आ भी गए, हमने कोई सेहत पर हमारा फर्क नहीं पड़ना भाई, ठीक है। पर बाकी मैं थारा तक क्लियर दिखाना चाहूँ, तो तुम लोगों को निष्पक्ष चीज़ रहेगी, और यो है भाई मोदी, तो भाई वो निष्पक्ष सारा आगे मैंने खोल कर दी सारी, कैसी निष्पक्ष है, थारे आगे भाई, ठीक है। अब भी कोई भय में तो अपना थम भी गूगल कर लियो, पढ़े लिखे पहाड़ों को भाई थम, ठीक है। चलो राम राम भाई सारे भाई ना। बाकी भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा ये भक्ति का दिमाग मत काट गए, देश के बारे में सोच लो, बता रहा हूँ मैं, तो कहानी खराब होती चली जाएगी और भी आगे गए।